Every great advance in natural knowledge has involved the absolute rejection of authority. The thing worse than rebellion is the thing that causes rebellion. युधिष्ठिर का द्रौपदी को भी द्यूत क्रीड़ा में दावे में रखकर खो जाने के पश्चात दुशासन के द्वारा ऋतु समय में रहने वाली एक वस्त्र में रहने वाली द्रौपदी की बाल पकड़कर घसीटते हुए कौरव सभा में लाया गया। सभा में भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य इत्यादि के उपस्थिति में इतना अनर्थ होने से द्रौपदी ने सभी को कई तरह से प्रश्न किए और क्रीड़ा नहीं रोकने के लिए सबको दोष दिए। कुरुवंश में कोई भी राजा बने, उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का अपने पिता शंतनु को दिए गए वादे के कारण भीष्म चुप थे। सभी जानने वाले धर्मनंदन युधिष्ठिर ने खुद सबको दावे में रखकर खो लिया, इसलिए सब चुप थे। इस बीच द्रौपदी कहने लगी कि युधिष्ठिर को छल पूर्वक खेल के लिए तैयार किया गया और खुद को और अपने भाइयों को भी दावे पे रखने के लिए उकसाया गया। पूरे धन दौलत राज्य अपने भाइयों को और खुद को खोने के बाद द्रौपदी को दावे पे रखा गया, तो खुद को दावे पे रखकर खोए हुए युधिष्ठिर को द्रौपदी को दावे पे रखने का कोई अधिकार नहीं होने की बात द्रौपदी ने स्पष्ट की। इस बीच कौरव श्रेष्ठ विकर्ण ने भी स्पष्ट किया कि शकुनी के उकसाने के कारण ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को और अपने भाइयों को दावे पर रखा, लेकिन वो सब युधिष्ठिर की खुद की सोच नहीं, तो द्रौपदी को या पांडव अपने आप को खोना अनुचित नहीं कहा। सभा में सभी ने विकर्ण और द्रौपदी के बातों पर ध्यान नहीं दिया। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी पतिव्रता या आदरणीय स्त्री नहीं होने की कर्ण की बातों का समर्थन करते हुए दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करने लगे, जिस घटना से निश्चेष्ट होकर भीष्म, द्रोणाचार्य सहित सभी पांडव सर झुकाकर चुप रह गए।